नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लेंगे प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला प्रश्न है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो अपने को कुछ आकृतियाँ दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृतियाँ अपने को दी गई है। इस आकृतियों को अपने को छांटना है कि जैसे अब देखिए प्रश्न के अंदर कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। जैसे सबसे पहले है साधारण वक्र, किसमें चेक करना है, देखना है साधारण वक्र। अब सबसे पहले समझते हैं साधारण वक्र होता क्या है। तो साधारण वक्र की अपन पर बात करें तो यानी जो बिना पेन उठाए जो आकृति बनती है वो अपना साधारण वक्र कहलाता है। जो बिना पेन उठाए, जैसे पहली आकृति है तो इसको अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो ये अपनी हो गई साधारण वक्र आकृति। जैसे दूसरी है, इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तीसरी को अपन बिना पेन उठाए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें दो आकृति आ गई, तो ये बनाएंगे बार वाले बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा। चौथी आकृति है, इसमें भी अपने को पेन उठाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं बन सकता। पांचवी आकृति अपनी, तो पांचवी आकृति में अपन बिना पेन उठाए अपन इस आकृति को बना सकते हैं। फिर है अपनी छठी आकृति, इसको भी अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं। सातवीं को बिना पेन उठाए बना सकते हैं। आठवीं को अपन बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। तो अब इसमें साधारण वक्र के अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ आ गई, तो साधारण वक्र में देखो अपनी आ गई 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। फिर अगला है साधारण बंद वक्र। कौन सा है, साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र में अपन बात करें तो जो आकृतियाँ बंद है ना, जैसे अपनी 1 नंबर आकृति है तो ये एकदम बंद आकृति है, साधारण बंद वक्र में आ गई। 2 नंबर भी साधारण बंद वक्र में है। फिर अपनी आ गई ये साधारण बंद वक्र में 5 नंबर आकृति आ गई, और 6 नंबर आकृति भी साधारण बंद वक्र में आ गई, और 7 नंबर भी साधारण बंद वक्र में आ गई। तो अपनी साधारण बंद वक्र में कौन कौन सी आकृति आ गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। फिर अगला है अपना बहुभुज। क्या है, बहुभुज। बहुभुज का मतलब है जो सीधी रेखाओं से जो आकृतियाँ बनी है वो अपनी है बहुभुज। तो जैसे अपनी 1 नंबर आकृति है तो ये बहुभुज है क्योंकि इसमें सीधी रेखा है। 2 नंबर भी बहुभुज है, लेकिन 3 नंबर में कोई भुजा नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसको भी बहुभुज नहीं मानते क्योंकि बहुभुज में मतलब है जो बार होनी चाहिए, इसमें कोने निकले हुए हैं, तो ये अपनी बहुभुज नहीं मानेंगे इसको। और इसको भी बहुभुज नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मान सकते, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बहुभुज में अपने पास केवल और केवल अपनी कौन सी मिली है, 1 और 2। तो 1 नंबर और 2 नंबर बहुभुज में है। फिर है उत्तल बहुभुज। क्या है, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसे बोलते हैं, यानी जिसमें अंदर के जो कोण होते हैं, ये अंदर वाले ये कोण जैसे आकृति इसमें है, तो ये 180 डिग्री से कम होने चाहिए और कोण बाहर की तरफ निकले होने चाहिए। जैसे इसमें कोण ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ, लेकिन ये कोण अंदर की तरफ है। तो बाहर की तरफ कोण जैसे इसमें निकला हुआ है, तो ये देखो अब ये अंदर का कोण 180 डिग्री से कम है। तो इसमें बहुभुज में अपने पास उत्तल बहुभुज है, इसमें केवल और अपने पास है 2 नंबर आकृति, और किसी में भी ऐसा नहीं है। तो उत्तल बहुभुज में हो गया 2 नंबर आकृति। और फिर अवतल बहुभुज। कौन सी, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज होता है इसका ठीक विपरीत, यानी अवतल बहुभुज में अंदर का जो कोण है वो, अब देखिए ये कोण अंदर की ओर होना चाहिए और बाहर का कोण है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे देखिए इस आकृति में 1 नंबर में ये कोण अब देखो अंदर की तरफ है, यानी ये उत्तल बहुभुज के ठीक विपरीत है। तो इसके ठीक विपरीत है अपनी इस आ जाएगा अवतल बहुभुज में आकृति हो जाएगी 1 नंबर। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रश्न हो गया। अपना जो दूसरा प्रश्न है वो है समबहुभुज। क्या है समबहुभुज, क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं समबहुभुज की। किसकी लिखते हैं, समबहुभुज की। तो देखिए समबहुभुज क्या होता है।
तो समबहुभुज होता है जिस बहुभुज की सभी भुजाएं, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, तभी तो समबहुभुज समान होते हैं, समबहुभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समबहुभुज कहलाते हैं। तो अब देखिए अपन ने समबहुभुज की परिभाषा लिख ली। अब ये बोल रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं। अब जैसे इसका पहला है 3 भुजाएं। अब आपको पता है 3 भुजाएं किस में होती है? तो 3 भुजाएं होती है अपनी त्रिभुज में। किस में होती है? त्रिभुज में। किस में होती है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान है तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। फिर इसका दूसरा है 4 भुजाएं। अब देखो 4 भुजाएं समान होगी तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 4 भुजाएं समान होगी तो यानी वो चतुर्भुज है। 4 भुजों की आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज है। लेकिन चारों भुजाएं समान है और कोण भी समान अगर अपन माने तो अपना क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो अपन इसका मान लेते हैं, दूसरे का क्या हो जाएगा? वो वर्ग कहलाएगा। तीसरा है 6 भुजाएं। अब 6 भुजाएं समान होगी तो अपना क्या कहलाएगा? समषट्भुज। क्या कहलाएगा? समषट्भुज। ठीक है। तो ये अपन ने प्रश्नावली 3.1 कर ली जिसमें 2 ही क्वेश्चन थे, तो ये अपन ने कर लिए हैं। नेक्स्ट में अपन करेंगे 3.2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।